Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss with you acid, bases and salt, the second chapter of 10th class. Now let's begin. What are acids, bases and salts? Acids, हिंदी में acids को हम अम्ल कहते हैं. बेसिस को क्षार कहते हैं और सॉल्ट्स को लवण कहते हैं. एसिड्स हम खाना खाते हैं, हमारे कई फ्रूट्स खट्टे होते हैं जैसे नींबू, संतरा. इनमें जो खटास है, द सॉरनेस ऑफ दीज फूड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड. एसिड की उपस्थिति के कारण वो खटास होता है. टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, दही भी खट्टी है उसमें भी एसिड है. सॉर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं. बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं. ये नीले लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. एसिड्स H पॉजिटिव रिलीज करते हैं पानी में या H3O पॉजिटिव रिलीज करते हैं. जैसे HCl एक एसिड है, इसे जब पानी में मिलाया जाएगा तो यहाँ से ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव H2O में मिलकर, देखिए H2O, दो बार H2 यहाँ पर ऑलरेडी है, एक यहाँ से आ गया तो ये हो जाएगा H3O और ये पॉजिटिव देगा और ये हो जाएगा Cl नेगेटिव. तो HCl जो है वो बनाता है H3O पॉजिटिव. NaOH, NaOH एक बेस है. बेस हमेशा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है. OH नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. ये नीले लिटमस को लाल, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. बेसिस हमेशा OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशंस में, पानी में जब इन्हें घोला जाता है. OH नेगेटिव आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. NaOH ने Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिलीज किया है. सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं. ये एसिड और बेस जैसे नहीं, ये अपने आप में न्यूट्रल है. ये कैसे बने? एसिड और बेस ने एक दूसरे से रिएक्शन करके एक दूसरे के असर को खत्म कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया और उससे बनाया सॉल्ट और वाटर. एसिड एंड बेस नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट बाय फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर और ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें न्यूट्रल सब्सटेंस सॉल्ट फॉर्मेशन हुई है. देखिए यहाँ से HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. NaOH एक बेस है जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. इसका भी एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है. NaOH का भी एक्वस सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एक्वस सॉल्यूशन है. इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं. ठीक है, ये एक बेस है. एक एसिड को बेस से रिएक्ट करवाया तो जनरली क्या बनना चाहिए? सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड बना जो कि सॉल्ट है और साथ में बना वाटर. देखिए यहाँ से Na और यहाँ से Cl रिलीज हुए, मिक्स हुए और ये Na और OH आपस में मिलकर बना रहे हैं, सॉरी Na और Cl ने बनाया NaCl और H और OH ने मिलकर बनाया वाटर. तो ये जो सॉल्ट बना है ये बेसिकली न्यूट्रल है. एसिड और बेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट किया है. इसी पर एक क्वेश्चन उठता है कि कई बार हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड बनने लग जाता है, तो उस प्रॉब्लम को हम एसिडिटी कहते हैं. व्हाट इज एसिडिटी इन स्टमक? जनरली व्हेन वी ईट एक्स्ट्रा ऑयली एंड फ्राइड थिंग्स और वी ओवर ईट समथिंग एट आफ्टर द एज ऑफ 30 or above, we feel some irritation, pain, burning sensation in our stomach. This is due to the problem acidity. Excess of acid is produced. हद से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक में जो कि एसिडिटी क्रिएट करता है. अब एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या डालना चाहिए? उसमें बेस डालना चाहिए, लेकिन बेस ऐसा होना चाहिए जो हमारी बॉडी जिसको सह भी सके. ठीक है, तो वो बेस जो हम डालेंगे मिल्ड, कमजोर होना चाहिए, एडेबल हो, खाने लायक बेस हो. मिल्ड एडेबल बेस जो हम खाएंगे उसे हम कहेंगे एंटा एसिड.
एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो मिल्ड एडिबल बेस लिया है उसको हमने नाम दिया है एंटासिड, एंटासिड्स बोल सकते हैं आप। तो उस समय हमें बेस लेना होता है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। मान लीजिए आपको मैंने 3 चीजें कही हैं कि आप लेमन जूस लें जब आपको एसिडिटी हुई है, आप लेमन जूस का सेवन करें, या फिर आप विनेगर का यूज करें, या फिर आप बेकिंग सोडा का यूज करें। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। देखिए ध्यान से, लेमन जूस, नींबू का रस, इसमें ऑलरेडी एसिड है, आपके स्टमक में भी एसिड ज्यादा है, एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम है, आप ऊपर से और एसिड ले रहे हो तो उससे अच्छा नहीं होगा, खराब होगा, आपके स्टमक में प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर, विनेगर में भी एसिड होता है, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको हम, एसिटिक एसिड, इसे हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड होता है तो स्टमक में ऑलरेडी एसिड ज्यादा है और एसिड लेने से तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बेस्ट क्या है, कोई बेस ले, मिल्ड एडिबल बेस। तो मिल्ड एडिबल बेस है बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये एक अच्छा एंटासिड है, लेकिन इससे भी बेटर है मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जैसे कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, वो NaHCO3 से भी बढ़िया एंटासिड है। अब आगे देखिए जरा, इंडिकेटर्स कुछ सब्सटेंसेस हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर बेसिकली कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस की सूचना दें, एसिड या बेस की प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन दें, उन्हें हम नाम देते हैं इंडिकेटर। द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर, ये वो सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज कर लेंगे, और स्मेल, या अपनी स्मेल चेंज कर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपना कलर या स्मेल को चेंज करने वाले सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं इंडिकेटर्स, आर कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर सोर्स के बेस पर 2 तरह के हैं, नेचुरल और साइंथेटिक। साइंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। नेचुरल इंडिकेटर में आता है लिटमस, टर्मरिक। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो थैलोफाइटा डिवीजन से मिला है, थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट लाइकेन से प्राप्त किया गया है। टर्मरिक जो नॉर्मल हल्दी है वो भी एक इंडिकेटर है। और साइंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर्स में आता है मिथाइल ऑरेंज या फिनॉल फिथाइलिन। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में है, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं एसिड या बेस की प्रेजेंस में। इनमें शामिल है क्लॉव, लौंग, ऑनियन, प्याज, वनीला। ये हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो